कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। कई सेवा गुरु भक्तों जी, के चरणों दंडवत में प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हरे कृष्णा। जी गुरु जी। हाँ, जी। हरे कृष्ण। तो आ, पिछली बार हमने इस बारे में चर्चा की थी कि आ, दो प्रकार की मुझे आने की। गुरु जी, आवाज कट रही है आपकी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्ण। गुरु जी आ रही है अभी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में सभी भक्तों को धन्यवाद। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जी, तो मैं ये बता रहा था कि लोग सुबह जल्दी उठे हैं, इसलिए उठते हैं ताकि वह अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ा सके, और दूसरा है कि अ, पेट भरने के लिए उठते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है अध्यात्मवादी, जो अपने आप को उच्चतर जीवन में प्रमोट करने के लिए जल्दी उठते हैं। तो आज से 5000 साल पूर्व, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में सारे लोग जल्दी उठते थे। सारे लोग, सब लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठते थे। लेकिन कलयुग में क्या हुआ कि सब लोग आलसी हो गए, क्योंकि कलयुग का एक स्वभाव है कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता, कि आलसी होने के कारण वह व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग से अंधे होते हैं। तो उनको इतना ही पता होता है, खाओ पियो मजा करो। बस आज भी, अभी भी इसी समय में भी लोग मजा करते हैं, पता है आपको? सुबह के 4 बजे है ना, लोग 4 बजे तक भी अभी कहीं पर ना कहीं पर एंजॉय करते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि कलयुग के लोग इतने अज्ञानी हैं कि वो नहीं जान पाते कि मैं जितना एंजॉय करूंगा उतना मैं अ, नीचे के नीचे योनियों में मेरा देहांतर हो सकता है। तो अभी हम लोग सुबह तो उठ रहे हैं, उठते भी है, और हम सबको पता है कि हरि नाम लेने से अ, हमारी जो
आंतरिक चेतना है उसको हम उच्चतर दिशा देते हैं, और उससे हमें इतना फायदा होता है कि हम हमें कोई मानसिक बीमारियों से तो हम आसानी से छूट जाते हैं, है ना। लेकिन भक्तों को कभी कभी मानसिक बीमारी इसलिए सताती है क्योंकि उसके अनर्थ हैं उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, या तो उसकी साधना है वो लूज हो जाती है, इसके लिए भी उसके अनर्थ उसको सताते हैं। तो तो इसलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो फिर आप गीता क्लास भी करेंगे और आप अ, भागवत क्लास भी करेंगे तो भी फिर आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि भागवत क्लास और गीता क्लास का तात्पर्य यह है कि हमें सुबह जल्दी उठकर जप करना चाहिए। अगर ये हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। तो सुबह जल्दी उठने के बाद भी कई लोग ये भी प्लानिंग करते हैं कि मैं जपाटक सुनने के पश्चात सो भी जाऊंगा या सो जाऊंगी, और मैं 15 मिनट तो सो जाऊंगा। तो माया आपसे कितना मिनट मांगती है? 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। और फिर कई लोग सोने का प्रयास करते हैं और कितने बजे उठते हैं फिर? डायरेक्ट 6 बजे, है ना। और फिर सारा समय भी चला जाता है हमारा। तो ऐसा कदापि नहीं करना है। एक बार आप उड़ गए तो उड़ जाइए, संघर्ष कीजिए, है ना। 6 बजे तो 6 बजे तक संघर्ष कीजिए। अगर आपकी 6 बजे 16 मलय हो जाती है तो एटलीस्ट हमारी चेतना अच्छी रहेगी। बाद में थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, वो भी जरूरी है, तो है ना। अगर हम बूढ़े हो गए हैं तो रेस्ट कीजिए, लेकिन जवान है तो बॉडी को 6 घंटा नींद, 5.5 घंटा नींद अ, बहुत है ना। जी। दूसरी चीज बताना चाह रहा था मैं कि कई बार सुबह उठने के पश्चात भी उस उत्साह को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए रात को ही हमको अपने आप को समझाना है कि मुझे जप करना है ना। तो अगर मुझे जप करना है तो फिर मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं जल्दी अलार्म लगाऊंगा या मैं अलार्म लगाऊंगी, है ना। और रात को ही भगवान से प्रार्थना करके सोइए कि मुझे, हे भगवान, कल मुझे सुबह जल्दी उठना है ना। मैं हर रोज प्रवचन में सुनता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, तो आप कृपया करके मुझे उठा देना। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा रात को ही हमारा संबंध कृष्ण से जुड़ जाता है और हम सुबह जल्दी उठ पाते हैं, है ना। हर चीज में भगवान को याद करना एक भक्त का लक्षण होता है। वो जपा भी करेगा ना तो भगवान को याद करता है ना। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये ऐसा मत समझिए कि ये किसी 16 शब्दों को जोड़ के बनाया है, ऐसा नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ना। और आप सबको पता होगा कि भगवान के व्यक्तिगत रूप से भी भगवान का नाम है वह कई बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत प्रभावशाली है। और इसलिए हम जब भगवान का नाम लेते हैं 2 घंटा, तो 2 घंटा हम विग्रह पूजा कर रहे होते हैं। भगवान की पूजा है ये, भगवान का जप करना। पूजा करते समय ध्यान देना परम आवश्यक है। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमें वो आनंद नहीं आएगा क्योंकि कृष्ण चले जाएंगे। तो भगवान का नाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, ये सोचकर हमको जप करना है। और जप करते समय घड़ी को भी मत देखिए कृपया करके कि चलो अभी 6 बजेंगे, 6 बजेंगे, 6 बज ही नहीं रहे हैं, घड़ी बहुत स्लो जा रही है। या फिर ऐसा हो रहा है कि घड़ी फास्ट भाग रही है क्योंकि मैं बीच में सो रहा हूँ, है ना। तो कई सारी चीजें घड़ी को देखने के पश्चात होती। तो घड़ी को मत देखिए। किसको देखिए आप ये देखिए कि मैं 16 शब्दों पे ऊपर मेरा ध्यान हो रहा है कि नहीं, इसको देखिए, है ना। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन 16 अक्षरी शब्द पे मेरा ध्यान हो रहा है कि नहीं,
और जैसे ही आप जपा का माला हाथ में लोगे ना, तुरंत आपका मन भागने लगेगा, तुरंत 2-4 माला हो गए, भागने लगेगा। फिर आपको पूरा 16 माला तक क्या करना है, आपको उसको खींच के लेके आना है। जपा का अर्थ है मन को खींच के लेके आना। अगर ये आप समझ गए तो 16 माला हो गई आपकी अच्छे से। अगर ये नहीं समझ गए तो कुछ लोग आलसी हो जाते हैं बीच में, बोलते हैं छोड़ दो ना, अभी 6 माला मेरा अच्छे से हुआ है ना, अभी ऐसे ही खींच लूंगा। तो ये भी अच्छा लक्षण नहीं है। तो हमें 16 माला तक संघर्ष करना है ना। हर एक शब्द को हमको ऐसे लेना है जिस तरह से सुनार है वो सोने को परखता है ना। बहुत, अगर आपको पता होगा कि जो ज्वेलरी वाला होता है ना, वो बहुत उसको अच्छे से सोने को परखता है, उसी तरह से हमें हरे कृष्ण महामंत्र को, हर एक शब्द को ग्रहण करना है, तब जाके हमें, है ना, भगवान के नाम का आभास होगा। और फिर हम धीरे धीरे शुद्ध नाम तक पहुंच जाएंगे, अगर कृष्ण की कृपा रही तो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें भगवान के नाम पर ध्यान करना है। ध्यान करने का तात्पर्य है कि बोलना और सुनना है, ये 2 चीजें करना है। और कभी भी जीवन में ये जो सुबह का जो लाइफस्टाइल है, इसको कभी भी गवाइए मत। हर समय ये सोचते रहिए, मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठना है, किसी भी हालत में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे उठना ही है ना। हमेशा हम उदाहरण देते हैं, 4 बजे अगर आपको कोई 1 लाख रुपए देगा उठने का, है ना, तो हम जरूर उठेंगे, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना। यहाँ पर मैं कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ आपको है ना, मेरे पास उतना पैसा भी है भी नहीं कि 4 बजे उठने के बाद दे। हाँ, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा क्या है, सबसे बड़ा पैसा है हरि नाम, ये आपको मिल रहा है ना। तो इसके लिए हमें हरि नाम को बहुत 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 सीरियसली लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।